हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो हम भी मस्त रहेंगे और कहीं ना कहीं संसार स्वस्थ रहेगा। ठीक है। चलिए, आप लोग से निवेदन है, घर से बाहर ना निकलिएगा, शादी अटेंड करने मत जाइएगा। ठीक है। अपनी ब्यूटी ना दिखाइएगा। अगर आप बाहर जाना ही चाहते हैं तो प्लीज मास्क पहने। ठीक है। अगर 2 4 10 साल आपकी ब्यूटी नहीं दिखेगी, कोई दिक्कत नहीं है। फोटो डाल दिया करिएगा, इंस्टाग्राम पे लोग देख लेंगे। क्लियर। लेकिन 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 कृपया करके आप मास्क ना हटाइएगा। ये आप एक जरूरी सूचना है, मास्क जरूर पहने। आप बीमार हैं तब भी, नहीं है तब भी। और बीमार हैं तो बिल्कुल ना निकले, चाहे काम रहे चाहे ना रहे। और अगर स्वस्थ हैं तभी बाहर निकले जब कोई जरूरी काम हो। ठीक है। स्वस्थ होने का ये मतलब नहीं कि आपको लाइसेंस मिल गया घूमने का। अपना ध्यान रखें। और अपना ध्यान रखेंगे तो आपके पापा मम्मी खुद ही स्वस्थ रहेंगे। और नहीं, आप बीमार हुए तो उनको बीमार होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपके सामने भले ही अच्छे होने का ढोंग करें, बट अंदर से वो बीमार ही समझो है। चलिए, हड़प्पन सिटीज के अर्बन प्लानिंग। ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ पे स्मार्ट सिटी आया था, वैसे हड़प्पन सिटीज के अर्बन प्लानिंग को देखते हैं। The two most important Harappan cities are Harappa is Montgomery district of Punjab and Mohenjo-daro in Larkana district of Sindh, नाउ बोथ इन पाकिस्तान। अब ये दो अलग अलग शहरों की बात की गई थी जो कि कहाँ पे है, दोनों इस वक्त पाकिस्तान में है। एक सिंध में, एक पंजाब में। पंजाब से आप कंफ्यूज ना हो, एक पंजाब पाकिस्तान में भी। These two cities are linked by the river Indus, and hence the name of the civilization is known as Indus Valley Civilization. ये दोनों जो शहर हैं एक दूसरे से नदी से द्वारा मिले हैं, इसीलिए इन दोनों सिविलाइजेशन को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी पुकारते हैं। A third city lies at Chanhudaru, about 130 kilometers from the south of Mohenjo-daro. Chanhudaru जो कि 130 किलोमीटर साउथ साइड में है, दूर है मोहनजोदारो से। द फोर्थ सिटी इज लोथल इन गुजरात। चौथा शहर है लोथल, गुजरात में। फिर उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद है एट द हेड ऑफ गल्फ ऑफ कैम्बे, जो कि कहाँ पे है, गल्फ ऑफ कैम्बे के पास है। द फिफ्थ सिटी लाइज इन द कलीबंगन इन नॉर्थन राजस्थान, जो कि पांचवा शहर है जो कि कलीबंगन राजस्थान में है। एंड सिक्स्थ वाज इन बानावाली, सिचुएटेड इन हिस्सर डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। बानावाली जो है कहाँ पे है, हिस्सर डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे, हरियाणा में। आप चाहो तो इंडिया में जितने पार्ट्स हैं विजिट कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग रहेगा आपको जाना, बट अभी नहीं, जब सब स्वस्थ हो जाए और हमारा देश मस्त हो जाए तब। चलिए, the Harappan culture has been found in its mature and flourishing state not only in these 6 cities but also the cities of कहाँ गया, सट Kengdor and Sirkotada. I think so pronunciation is not well. Each of which has a citadel. The later Harappan phase also been discovered in Rangpur in Kathiawar in Gujarat. अब ये कई सिर्फ 6 ही शहरों में सिमटा हुआ हमारा जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन नहीं है, और कई शहर भी पाए गए थे बाद में, और कई डिस्कवरी हुई थी जिसमें कहीं ना कहीं जो चीजें पाई गई थी वो सिमिलर थी, क्वाइट सिमिलर, नॉट 100% प्योरली सिमिलर टू, वी कैन से दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट टाउन प्लानिंग। अभी शहर तो प्लान कर लिए, ठीक है, स्मार्ट सिटी बन गए, स्मार्ट टाउन भी बनेगा। ठीक है, मोदी जी की नई योजना। चलिए ठीक है, आप इस तरह की फ्रॉड खबरों से रहें सचेत और कहीं ना करें इन्वेस्ट। ठीक है, इन्वेस्ट मैं कह सकता हूं, बट इन्वेस्ट इसलिए कह रहा हूं क्योंकि फेक जो फेक अलर्ट्स रहते हैं, जो आपके मोबाइल मैसेजेस आते हैं, वो आपका पैसा इन्वेस्ट नहीं कराते, इन्वेस्ट कराते हैं। ठीक है, कूड़ा बना देते हैं।
चलिए टाउन प्लानिंग की बात करें। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज द टाउन प्लानिंग। सबसे अच्छी जो चीज आपको मिलेगी हड़प्पन सिविलाइजेशन की वो है टाउन प्लानिंग। कस्बा किस तरह बसाया गया। द इंडस सिटीज डिफर फ्रॉम द सुमेरियन सिटीज इन द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इन मॉडर्न इराक। जो सुमेरियन के शहर हैं, जो कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, अलग अलग सभ्यता की बात की जा रही है, जो कि कहाँ मॉडर्न इराक में है, ठीक है, उससे बिल्कुल अलग है यहाँ के शहर किसके, हड़प्पन सिविलाइजेशन के। While the Sumerian cities developed around the temples and followed a circular pattern, the Indus cities followed a grid pattern. अब क्या है कि जैसे कि आप उनको देखेंगे, सुमेरियन सिटीज को देखेंगे, वहां पे कौन सा पैटर्न इस्तेमाल किया था, सर्कुलर पैटर्न, मंदिर के आसपास सब लोग रहते हैं, और ग्रिड पैटर्न फॉलो किया गया है कहाँ पे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में। दिस इंडिकेटेड बाय द रेगुलरिटी ऑफ द डिविजन्स एंड अलाइनमेंट ऑफ द स्ट्रीट। अब ये कैसे आपको पता चलता है, अलग अलग जो डिविजन्स हैं सड़कों के, और कैसे ऊपर नीचे घर कैसे बने हुए हैं, द प्लानिंग ऑफ हाउसेस, घर कैसे बने हैं, पब्लिक बिल्डिंग कैसे बनी है, ये सब से आपको पता चल जाता है। कॉमन एलिमेंट बिटवीन मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। मोहनजोदारो और हड़प्पा के बीच में क्या जो है समानता पाई गई थी। बोथ आर लोकेटेड इन द रिवर बैंक्स। दोनों रिवर बैंक में है। मोहनजोदारो कहाँ पे है, रिवर बैंक ऑफ इंडस, और हड़प्पा कहाँ पे है, रवि के, ठीक है। बोथ मेजर्स अराउंड 5 किलोमीटर इन सर्किट। जो इन दोनों का लगभग मेजरमेंट लगभग 5 किलोमीटर है। ग्राउंड प्लान्स इंक्लूड लेआउट ऑफ स्ट्रीट ब्लॉक्स ऑफ हाउसेस वेयर कॉमन इन बोथ द सिटीज। शहरों का प्लान जो है, ग्राउंड प्लानिंग जो है, और कहीं ना कहीं जो है घरों को बनाने का तरीका दोनों में सिमिलर पाया गया है। वाटर सप्लाई, ड्रेनेज, ग्रेनरीज वेयर कॉमन इन बोथ द सिटीज। पानी का सप्लाई, ड्रेनेज सिस्टम, ग्रेनरीज स्टोर करने के लिए, फूड ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए सिमिलरिटी पाई गई है दोनों जगह। indoor plumbing, paved bathroom, brick drainage, and a network of brick lined सीवेज चैनल, ये सब चीज इसमें बोथ दोनों जगह पे पाए गए थे, बाथरूम बने हुए, ठीक है। ये सब चीजें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किनके किनके, हड़प्पन सिविलाइजेशन की और किसकी, मेसोपोटामियन, नहीं सॉरी, मोहनजोदारो सिविलाइजेशन की, ठीक है। आप बुक सामने रख करके रीड करते करते पढ़ सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा वीडियो, क्या हमारा जो ये बुक फोटो खींच के तब रखा गया है तो सकता ब्लर हो, तो आपके पास बुक तो है ही है, आप उससे देख लीजिए। चलिए, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द टाउन प्लानिंग और वेयर द फॉलोइंग। अब जो मुख्य कैरेक्टरिस्टिक है, मुख्य जो चीजें हैं टाउन प्लानिंग क्या, ये देखते हैं। ईच सिटी है डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हर एक शहर जो है 2 हिस्सों में विभाजित किया जाता था। द रेस्ड एरिया कॉल्ड द सिटाडेल एंड द लोअर टाउन। द सिटाडेल ओव्स इट्स हाइट टू द बिल्डिंग्स which were constructed on mud bricks platform। जो सिटाडेल्स पाए जाते थे, ऊंचे इलाकों पे घर पाए जाते थे, जो कि किससे बने रहते थे, मड से, मिट्टी से बने हुए ब्रिक्स जो हैं, ईंटें जो हैं, उनके प्लेटफॉर्म पे बनाए जाते थे। द सिटाडेल वे सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन बाय अ वॉल। जो ऊपरी इलाके रहते थे निचले इलाकों से दीवालों से अलग रहते थे, ठीक है, दीवालों से डिवीजन होता था। द इम्पोर्टेंट बिल्डिंग लाइक द ग्रेट बाथ, द ग्रेनरी एंड द असेंबली हॉल एंड द वर्कशॉप वेयर लोकेटेड इन द सिटाडेल। जो मुख्य मुख्य चीजें हैं या बिल्डिंग्स हैं वो सिटाडेल में ऊंचाई पे पाए जाते थे। द लोअर टाउन द रेजिडेंशियल बिल्डिंग वेयर पीपल लिव्ड एंड वर्क। जो निचले इलाके थे वहां पे लोग रहते थे और काम करते थे, ठीक है। सेकेंड, द मेन स्ट्रीट फॉलोड अ ग्रिड पैटर्न रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अब जो मेन सड़क थी वो ग्रिड पैटर्न फॉलो की थी, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट टू वेस्ट जो है रोड्स गई थी, उनके बीच में ही कई सारे इंटरकनेक्टेड रोड्स थी। द हाउसेज एट स्ट्रीट कॉर्नर्स आर राउंडेड टू अलाउ द कार्स टू पास इजीली। जो हाउसेस कोने पे थे वो गोल थे, थोड़ा सा घुमावदार थे, जिससे कोई भी जो गाड़ी हो आसानी से निकल सके। द मेन रोड ऑफ मोहनजोदारो वाज अबाउट 10.5 मीटर वाइड एंड 800 मीटर लॉन्ग। जो मोहनजोदारो की मुख्य सड़क है वो लगभग 10.5 मीटर चौड़ी है और 800 मीटर लंबी है। House drained empty all the waste water is in the street drains। पानी जो है, पानी जो गंदगी रहती थी वो पूरा घर से निकल करके बाहर बह जाता है, ठीक है, नालियों के द्वारा।
द स्ट्रीट क्रॉस द मेन रोड एट द राइट एंगल, जो स्ट्रीट है मेन रोड को एक दूसरे को क्रॉस करती थी, राइट एंगल जिन्हें हम चौराहा आजकल कहते हैं, डिवाइडिंग द सिटी इनटू स्क्वायर रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स, और शहर को लगभग स्क्वायर ब्लॉक्स में, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइड करती थी। ठीक है, नेक्स्ट जो है हाउसेस। द रेसिडेंस बिल्डिंग्स वेयर बिल्ट अकॉर्डिंग टू द सेट प्लान ऑन द हाई माउंट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द फ्लड्स। जो रेजिडेंट बिल्डिंग बनती थी वो ऊंचाई पे इसलिए बनती थी जिससे क्या है कि अगर कभी बाढ़ आए तो उन ऊंची बिल्डिंगों तक पानी ना पहुंच पाए। देयर फाउंटेन वेयर डीप एंड द हाउसेज वेयर क्वाइट स्पेसियस विद द रूम एंड बाथरूम। क्या है कि यहाँ पे एक खास चीज पाया गया था कि हर कमरे के साथ अटैच बाथरूम था। ठीक है, ये खास चीज पाया गया था। उसके बाद जो बिल्डिंग्स बनी हुई थी, जो घर बने हुए थे, इनकी फाउंडेशन बहुत गहराई तक थी, इसलिए मजबूत भी थे, ऐसा नहीं सिर्फ शो ऑफ के लिए। क्लियर। फिर नेक्स्ट, द हाउसेज वेयर क्वाइट, अच्छा ठीक है हो गया। ईच हाउस हैड कवर्ड ड्रेन कनेक्टेड विद द स्ट्रीट ड्रेन, द कोर्टयार्ड एट द बेसिक फीचर ऑफ द हाउस प्लानिंग। क्या है कि हर एक घर में क्या है कि क्या होगा, आपका ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया बना हुआ था जिससे पानी जो है बह करके मेन नाली में जाकर निकल जाए। द किचन वॉज प्लेस्ड इन द शेल्टर्ड कॉर्नर एट द कोर्टयार्ड एंड द ग्राउंड फ्लोर कंटेन द स्टोर रूम्स एंड द वेल चैम्बर्स। जो किचन था वो कहाँ था, शेल्टर कॉर्नर में था कोर्टयार्ड के, और ग्राउंड फ्लोर में स्टोर रूम था और चैम्बर्स बने हुए थे पानी निकलने के लिए। द हाउसेज वेयर मेड अप ऑफ ब्रिक्स एंड वुड, ईंटों और लकड़ियों की मदद से घर बना हुआ था। ईच हाउस हैड डोर विंडो एंड वेंटिलेशन। हर एक घर में क्या था, दरवाजे खिड़की और वेंटिलेशन, हवा पास करने के लिए भी खिड़की थी। डोर्स एंड विंडो ओपन ऑन द साइड ऑफ द स्ट्रीट एंड नॉट ऑन द मेन रोड। क्या है, क्या कहते हैं, उस मुख्य सड़क की ओर जो है कभी भी खिड़की और दरवाजे नहीं खुलती थी। खिड़की और दरवाजे खुलते थे स्ट्रीट की तरफ, गलियों की तरफ। ठीक है, जिससे ये ना हो कि अगर दरवाजा खोलकर बाहर निकले और रोड में हमें एक्सीडेंट्स देखने को मिले, ऐसा ना हो। क्लियर, इसीलिए। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मोन्यूमेंटल आर्किटेक्चर्स। Great contribution to the architectural designs in the event of the following public buildings। अब कई सारे आर्किटेक्चरल जो है डेवलपमेंट्स देखने को मिले, जैसे कि ग्रेट बाथ करके जो एक बिल्डिंग पाई गई, या फिर एक तरह से जो एक स्ट्रक्चर पाया गया। पब्लिक बिल्डिंग एट मोहनजोदारो मेजरिंग 180 into 108 feet with a bathing pool of 39 feet long and 28 feet wide and 8 feet deep। जो क्या कहते हैं, एक बाथिंग पूल मिला जिसमें उसकी पूरी चौड़ाई लंबाई थी 108 और 180 फीट की, और उसमें बाथिंग पूल बना हुआ था 39 और 28 फीट लंबाई और चौड़ाई, और 8 फीट गहरा गहरा था। ठीक है। बर्न्ड ब्रिक्स वेयर यूज्ड टू फॉर वॉल्स एंड फ्लोर्स। दीवालों के लिए और नीचे की सतह बनाने के लिए बड़े बर्न ब्रिक्स मीन्स पके हुए ईंटें, पकाए हुए ईंटें इस्तेमाल किए गए थे। देयर वेर 2 फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स टू द नॉर्थ एंड साउथ लीडिंग इनटू द टैंक। अब जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में दो तरफ से स्टेप्स थे, किसके लिए, नीचे टब में, नीचे बाथ टब में नीचे उतरने के लिए। देयर आर, अच्छा ठीक है, टू मेक द पूल वाटर टाइट, burnt bricks and mortar lined with the bitumen and gypsum were used for the construction. The water of the bath was provided by a well adjacent room surrounded the bath, where the portiques and the set of the room straightways which led to the upper story. Some scholars believe that these rooms were provided to the member of the kind of the prestigious hood. Various other things that the room were provided for the changing of the cloth. The uniqueness of the structure of the several distinctive features and had led the scholars to suggest that it was the means of kind of ritual bath. अब क्या है, वहां पे जो बिल्डिंग बनी हुई थी, जैसे ग्रेट बाथ जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, वो जो बना हुआ था, कहीं ना कहीं उसमें उस बिल्डिंग में क्या किया गया था, स्टेप्स मैंने बताया, उसके बाद फिर उसे ऐसे बनाया गया था जिससे पानी बाहर ना निकल सके। उसके लिए कई सारे
फ्लूइड का इस्तेमाल किया गया था। उसके बाद जो है ऊपर की स्टोरी में कई सारे कमरे बने हुए थे। कुछ लोग उसको बताते हैं कि उसमें बैठने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए है, कुछ लोगों का कहना है उसमें कपड़े चेंज करने के लिए है। उन कमरों को बनाया गया था, ठीक है। और कई स्कॉलर्स कहते हैं कि इसमें कुछ पूजा पाठ करने के लिए ही ये रिचुअल बाथ के रूप में बाथ टब बनाया गया था। नेक्स्ट जो है ग्रेनरीज। ग्रेनरीज मींस स्टोरेज जहां किया जा रहा है। ग्रेनरीज वेयर फाउंड एट द सेवरल साइट मोहनजोदारो, हड़प्पा, लोथल एंड कलीबंगन। ग्रेनरीज कई जगहों पे पाए गए थे, ठीक है। मोहनजोदारो में, हड़प्पा में, लोथल में, कलीबंगन में। एट मोहनजोदारो द ग्रेनरी मेजर्स 45.71 मीटर इन लेंथ एंड 15.23 मीटर्स इन ब्रेथ। इनमें लंबाई और चौड़ाई लगभग 45.71 मीटर और क्या कहते हैं लगभग 15.23 मीटर चौड़ाई थी। हाउएवर एट हड़प्पा देयर आर द रेशियो ऑफ रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज। हड़प्पा में लगभग 6 ग्रेनरीज की रो बनी हुई थी। ईच ग्रेनरी मेजर 15.23 एंड 6.09 मीटर्स। अब हर एक ग्रेनरीज की लंबाई और चौड़ाई लगभग थी 15.23 और 6.09 मीटर की। To the south of the granaries at Harappa, working floors consisting of the rows of circular bricks platform were discovered. It believed that these floors were meant of the threshing the grains because wheat and barley were found in the gradients of the floor. Two roomed barrack which possibly accommodate laborers have been found at Harappa. The location of Harappa near the Ravi suggested the food grains were brought to this place by the boat. It was built to raise the platform to protect the floors, and the granaries had the ventilation to prevent the grains from becoming mild wet. क्या है कि कहीं ना कहीं आपको ऊंचाई भी देखने की मिली है अगल बगल उन ग्रेनरीज के, ठीक है। ये पाया गया कि कहीं ना कहीं यहाँ पे थ्रेसरिंग की जाती थी, वहाँ पे ग्रेन्स को साफ किया जाता था, अलग किया जाता था, उसके बाद इन ग्रेनरीज में डाल दिया जाता था। और कहीं ना कहीं इसको ऊंचा इसलिए बनाया गया क्योंकि नदियों से जो है कहीं ना कहीं ग्रेन्स को लाया जाता था जिससे पानी वहां ना आने पाए, और थोड़ा सा प्रॉपर ओपन हल्का सा करके रखे हुए थे जिससे प्रॉपरली वेंटिलेशन हो सके, हवा पास हो सके और ग्रेन्स खराब ना हो सके, वो जो है दाने गेहूं के या किसी और चीज के खराब ना हो सके। ट्रेड, व्यापार। व्यापार की बात करते हैं। आज हम पूरा व्यापार पढ़ लेंगे, उसके बाद ही क्या कहते हैं आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में हम कल कंटिन्यू करेंगे। होपफुली परसों, सॉरी मतलब हाँ मंडे ही, मंडे को ही ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। चलिए ट्रेड की बात करते हैं। द इलेबोरेट सोशल स्ट्रक्चर एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कंफर्म बाय द प्रेजेंस ऑफ ग्रेनरीज। अच्छे से सोशल स्ट्रक्चर बताया गया, स्टैंडर्ड लिविंग जो है रहने सहने का तरीका, और ग्रेनरीज का प्रेजेंस, जो ग्रेन्स रखने की जगह का प्रेजेंस, न्यूमेरियस सील कई सारे जो है मुहर जो हमें मिले, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट्स कई सारी स्क्रिप्ट्स मिली, रेगुलेटेड वेट एंड मेजर्स ऑफ वाइड एरिया इंडिकेटेड द एग्जिस्टेंस ऑफ हाईली डेवलप्ड सिस्टम ऑफ ट्रेड। और कई सारे मेजरमेंट के तरीके मिले तो उससे हमें पता चला कहीं ना कहीं जो ट्रेड का था अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ था, सिस्टम अच्छा डेवलप्ड था, किसके लिए, व्यापार के लिए, ट्रेड के लिए। There is the abundant evidence that the Harappan trade not only with the part of India but also the many parts countries of Asia। कई सारे ऐसे सबूत मिले हैं कि सिर्फ इनका व्यापार उसी एक पार्ट में नहीं होता था, उसी एरिया में नहीं होता था, बल्कि कई और देशों में एशिया के इनका व्यापार होता था। आगे बढ़ते हैं। द हड़प्पन कैरीज ऑन कंसिडरेबल ट्रेड इन स्टोन। हड़प्पन किन किन चीजों में व्यापार करते थे, पत्थर में, मेटल्स में, ठीक है, सेल्स में एक्सेट्रा, विद इन द इंडस सिविलाइजेशन जोन। और कहाँ तक, इंडस सिविलाइजेशन जोन तक ये सारा कुछ जो है व्यापार करते थे। इन सम केसेस कॉमन प्रोडक्ट्स हैव बीन फाउंड इन ऑल एरियाज। कुछ ऐसे केसेस भी पाए गए जिसमें कई प्रकार के सामान्य सामान पाए गए हैं कई जगहों पर, इंडिकेटिंग सम काइंड ऑफ ट्रेड, जिससे पता चलता है कि हाँ सेम सामान वहां पे ही मिल रहा है, जिसका मतलब कि इन दोनों जगहों के बीच में व्यापार होता रहा होगा। They however did not use metal money but carried out on all exchanges through a barter। barter system क्या था, जिसमें
कि हम कोई भी चीज पैसे या रुपए से नहीं बदलते थे। हम लोग क्या करते, जैसे आज क्या है कि आप गए बिस्किट लेना, आपको 10 रुपए का आपने कागज दिया और आपने बिस्किट ले लिया, ठीक है। कल से अगर वो मोदी जी बंद कर दें, नोटबंदी हो जाए, तो फिर वो फिर कागज कागज ही रह जाएगा, फिर गांधी जी नथिंग, ठीक है, जैसे कि 1000 और 500 के नोट में हुआ था। लेकिन जब अगर हम बात करें कि हम जैसे मान लीजिए हम गए किसके पास, हम गए वंशिका के पास, हमने कहा भैया हमारे गांव में खेती में गेहूं बहुत हुआ, ये है वो है। तो वंशिका ने कहा ठीक है भाई, मेरा चावल हुआ है, हमें आटा खाना है, मतलब सॉरी रोटी खानी है, तो इसलिए हमें गेहूं चाहिए, और आपको चावल खाना है, आप भाई चावल खाने वाले आदमी, तो आप ले लीजिए चावल। तो ठीक है, फिर दोनों लोग के बीच में एक टाई अप हो गया, और कहीं ना कहीं हमने चावल दे दिया और गेहूं ले लिया। लेकिन अब जैसे कोई मान लो गेहूं है अवेलेबल, चावल सस्ता है, तो हम एक रेशियो रख देंगे कि मतलब 2 डिब्बे गेहूं में एक डिब्बा चावल मिलेगा, मीन्स चावल चावल क्या है, अवेलेबल है, गेहूं सस्ता है इस वजह से, ठीक है। अब चलिए, अब इस हिसाब से व्यापार होता था वहां पे, कोई भी जरूरी नहीं है, कोई भी सामान या मेटल ले जाने की जरूरत नहीं है, व्यापार करने के लिए सामान के बदले सामान बेचा जाता था। सिटीज लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल वेयर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ मेटलर्जी। मोहनजोदारो, हड़प्पा और जो है लोथल, ये कुछ इंपॉर्टेंट जगहें हैं जहाँ पे मेटलर्जी होती थी। मेटलर्जी मीन्स क्या, अभी आप लोग उसमें पढ़ोगे, केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मेटलर्जी मीन्स क्या, जिसमें आप दो डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल्स को मिला करके अलग एक नया मेटल बनाया जाता है, प्रोड्यूसिंग टूल्स, इसीलिए यहाँ पे आपको औजार मिलेंगे, ठीक है, वेपन्स मिलेंगे, हथियार मिलेंगे, एज वेल एज किचन वेयर, और बर्तन मिलेंगे जो कि किचन में इस्तेमाल किए जाते हैं, अदर ऑब्जेक्ट फॉर द वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, और दूसरे भी सामान मिलेंगे जो कि बहुत दूर तक डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, बांटे जाते हैं। राइस सीम्स टू हैव बीन इम्पोर्टेड टू पंजाब फ्रॉम गुजरात। राइस ऐसा लगता है कि इंपोर्ट किया जाता है पंजाब में, कहाँ से, गुजरात से, ठीक है। लोथल एंड सुरकोटाडा प्रोवाइड्स कॉटन फ्रॉम फॉर द एक्सपेंडिंग टाउनशिप of the Mohenjo-daro, Harappa, Banawali, etc., Balakot, and Chanhu-daro, where the centers where the Bengal making, Lothal and Chanhu-daro, where the centers where the manufacturing of beads। अब ये कई सारी चीजें बताया गया, कहाँ पे बेंगल, कहाँ पे बीड्स ये सब बनते हैं, ऑर्नामेंट्स कहाँ बनते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट सिटीज बताए गए वहाँ पे। इन सभी चीजों का व्यापार, जब सीधी सी बात है वहाँ ये चीज बनती है तो व्यापार ज्यादा ही होगा। बिसाइड द इंटरनल ट्रेड, द हड़प्पन ऑल्सो हैड द कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट्स विद देयर वेस्टर्न नाइबर्स। अगर इंटरनल ट्रेड को छोड़ दें तो हड़प्पन क्या है, कॉमर्शियल कॉन्टैक्ट, कॉमर्शियली भी चीजें बेचते हैं वेस्टर्न नेबर्स, अपने वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जो उनके साथ हैं, जो साथ में जो देश थे उनके साथ भी व्यापार होता था। लोथल, सुरकोटोडा एंड बालाकोट वेयर्स द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कोस्टल टाउन्स। अभी कुछ ऐसे इलाके हैं जो कि कोस्ट एरिया मीन्स समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, मीन्स यहाँ पे एविडेंसेस मिले कि यहाँ से व्यापार होता था। दे हैड ऑल्सो सेटअप अ ट्रेडिंग कॉलोनी इन द नॉर्दर्न अफगानिस्तान। उनने कहीं ना कहीं व्यापार करने के लिए एक कॉलोनी भी स्टैब्लिश की थी, कहाँ पे, नॉर्दर्न साइड में, कहाँ पे, अफगानिस्तान में, विच फैसिलिटेटेड ट्रेड विद सेंट्रल इंडिया। और इससे फायदा उन्हें क्या मिलता था, सेंट्रल इंडिया में आराम से वो ट्रेड व्यापार कर सकते थे। द मेसोपोटामियम रिकॉर्ड्स from about 2350 BC onward to refer the trade relationship with the Meluha, which was the ancient name given to the Indus region. The Mesopotamian texts refer to the two intermediate trading called Dilmun and Makan, which delayed between Mesopotamia and Meluha. Dilmun has identified with the Bahrain and the Persian Gulf, possibly the trade of these countries to be carried out by the sea. Mesopotamian text refers to the Melhola and the land of seafarers. Besides, the description of the ships and boats and the seals also indicate this. मेसोपोटामियन शहर में बताया जाता है, एविडेंसेस मिले हैं, और कहीं ना कहीं जो वहाँ पे शिप्स मिली हैं उन और जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनसे सबसे हमें कहीं ना कहीं
यही अंदाजा लगता है कि व्यापार जो होता था वहां पर किससे होता था, नावों से होता था, और कहीं ना कहीं एक शहर और दूसरे शहर के बीच में होता था। वेट एंड मेजर्स, वेट एंड मेजर अ नंबर ऑफ स्टोन्स, कई प्रकार के पत्थर पाए गए हैं। वेट्स वेयर डिस्कवर्ड, जिनसे से सामान तौला जाता था। ठीक है। द हड़प्पन पीपल यूज टू सेट ऑफ क्यूबिकल कोन वेट, द बेसिक ऑफ यूनिट वाज 16 इक्वल टू मॉडर्न 14 ग्राम। लोग जो कि सॉरी 14 है या 40, हाँ 14 ग्राम है। सो क्यूब्स का इस्तेमाल करते थे सामान को वजन करने के लिए, जो कि अभी अगर आज के युग में हम देखें तो लगभग 14 ग्राम के होता है। द लार्जर वेट्स वेयर द मल्टीपल ऑफ 16, 32, 48, 128, इन सब के मल्टीपल्स में क्या है, वेट्स का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं मेजरमेंट होता था। द लास्ट पॉइंट इज दैट इज ट्रांसपोर्ट, क्या है, ट्रांसपोर्ट। आइए देखते हैं, ट्रांसपोर्ट देख लेते हैं। तो several representatives of ships were found on the seals of Harappa and Mohenjo-daro. A terracotta model of the ship were discovered from the pointing or use of ship boat were used to carry the goods from for the production centers of the cities. In land travel, there are enough evidences of terracotta model of bullock cart, copper and bronze model of carts with the diverse drivers were found from the Harappan Chanhu Dora carts which had those days resemble the modern Ekka house carts. कई सारे एविडेंसेस मिले हैं, कई सारे कार्ड्स मिले हैं, कई सारे एविडेंसेस शिप्स के मिले हैं, जिससे पता चलता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज थी वो बुलक कार्ट्स यूज किए जाते थे, जिसमें अंदर इनलैंड लैंड के ऊपर, जमीन के ऊपर व्यापार करने के लिए, और शिप्स का इस्तेमाल किया जाता था दूसरे कंट्रीज में व्यापार करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए। इसी के साथ यहाँ पे हम आज इस चैप्टर को नहीं बट इस आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है, जो कि परसों मिलेगा, क्योंकि कल के दिन आपसे कॉल करेंगे आप सभी को, और परसों के दिन जो है इस चैप्टर का समापन जरूर कर देंगे। क्लास 9th ICSC पेज 12 है ये, और इसमें आर्ट्स एंड क्राफ्ट से कल कंटिन्यू करेंगे और कहीं ना कहीं कल इसको समाप्त कर देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके अब घर में रहें, घर से बाहर ना निकलें, अगर निकलें तो मास्क लगा लें, नौटंकी ना करें, नहीं तो झेल जाएंगे। हालत खराब है और सरकार बेहाल है, ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, तबीयत खराब हो जाएगी। और जिनकी भी तबीयत खराब हुई है उनसे पूछिए उनका क्या हाल है। तो इसीलिए ध्यान दें, घर से बाहर ना निकलें, और निकलें बहुत जरूरी है तब, नहीं तो घर पे पढ़ें और मौज भी करें, दोनों चीज करें। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। मिलबे अगले दिन सोमवार का। धन्यवाद।